29 मार्च से 18 मई तक जो शनि का ट्रांजिट हुआ है 29 मार्च को मीन राशि में, जहां पे हमारे राहु महाराज पहले से ही विराजमान हैं और अब इन दोनों की युति से बनता है पिशाच योग। इस योग के पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। ये आपने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में देखा भी होगा। बट यस, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको प्रॉब्लम्स की बात करूंगी। ये टाइम थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहने वाला है। ये जो 1.5 महीना हमारा रहेगा, ये प्रॉब्लम्स लेकर आएगा सबकी लाइफ के लिए। ऐसा कुछ होगा, इल्यूजन्स बहुत होंगी। जिसके हाउस में ये युति बन रही है उसके अकॉर्डिंगली उनको रिजल्ट्स मिलेंगे। घर में लड़ाइयां हो सकती हैं, आपको स्ट्रेस हो सकता है, तबीयत बहुत खराब हो सकती है। ऐसी कुछ चीजें या चीटिंग्स आपके साथ बहुत हो सकती हैं। कुछ डील्स में प्रॉब्लम आ सकती है, काम में प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरह की चीजें ये बहुत ही ज्यादा आपको प्रोमिनेंट देखने के लिए मिलेगी। घर के माहौल में अननेसेसरी एक टेंशन बनने के योग हैं, तो बहुत संभल के आपको चलना है। क्योंकि इस टाइम पे ना क्या होता है, हम बहुत जल्दी प्रोवोक हो जाते हैं। हमें बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, बहुत जल्दी हम चीजों को डिसीजन ना लेकर एक अच्छा सा उसके बारे में सोचने की बजाय बहुत जल्दी रिएक्ट कर देंगे। तो ये सब चीजें नहीं करके अगर आपने एक भी गलती कर दी तो इसके आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस टाइम पे आपको बचना है। ये एक जनरल सारी चीजें हैं, तबीयत खराब होना, इल्यूशनरी होना, टेंशन आना, एक्सीडेंट्स होना, बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और कुछ लोगों का तो मैं जानती हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स हैं ऑलरेडी, उनके साथ तो ये सारी चीजें शुरू भी हो चुकी हैं। तो आपको इस समय पे बहुत ध्यान रखना है। और ये योग जो है मेजरली जो आपको इम्पैक्ट करेगा, ये आपको अभी 10 से 12 दिन का इसका टाइम पीरियड ज्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा। इस टाइम पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, उसके बाद ये धीरे धीरे कम होगा। बट 18 मई तक फिर भी आपको बहुत संभल के चलना है। अगर हम रेमेडीज की बात करते हैं तो रेमेडियल पार्ट में आप क्या कर सकते हैं, जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा स्ट्रेस मेरी लाइफ में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, अननेसेसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लेड लीजिए। जो लेड, या तो आपको लेड के सिक्के मिल जाएंगे मार्केट में, नहीं तो बहुत सिंपल से एक स्टेशनरी की दुकान पे जाइए। आपको पेंसिल के सिक्के होते हैं ना, जो पेंसिल्स होती हैं, उसके जो हम लोग सिक्के बोलते हैं, जो पेंसिल्स में डालते हैं, उसकी एक डिब्बी लीजिए। 12 पीसेस उसमें से निकालिए। 12 पीसेस ऑफ लेड आपको लेना है और उसको अपने ऊपर से उतार कर आप किसी पानी में, बहते हुए पानी में उसको बहा दीजिए। ये करने से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होंगे, इसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। इस टाइम पे आप नारियल, हफ्ते में एक नारियल, जैसे मैंने बोला ये अभी 1.5 महीने का योग है, तो कम से कम 4 बार आपको ये चीज करनी है। एवरी सैटरडे आप एक सूखा नारियल लेंगे जिसमें पानी नहीं होता, उसको अपने ऊपर से रोटेट करके, या जो ये प्रॉब्लम आपकी फैमिली में फेस कर रहे हैं उनके ऊपर से रोटेट करके आप उसको भी पानी में बहा सकते हैं। ये 2 चीजें करने से आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, बहुत रिलीफ मिलेगा आपकी प्रॉब्लम्स में, आपकी टेंशन्स में। और बाकी संभल के चलना है। ये टाइम, जैसे बाकी सारी चीजें हैं, ये टाइम भी निकल जाएगा।